नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। रासायनिक खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हुई शुरू। और सड़क के बीच गड्ढा गिरकर घायल हो रहे राहगीर। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रासायनिक खाद के संकट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में रासायनिक खाद की कमी को लेकर शहर के इमाम चौक फ्लाईओवर के नीचे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को परेशान कर रही है और जानबूझकर खाद का संकट बनाया हुआ है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र सरकार को यहाँ लगभग 11.5 लाख टन रासायनिक खाद देना है, लेकिन अब तक लगभग 5.5 लाख टन खाद ही दिया है, जिससे खाद का संकट बना हुआ है। आज भूपेश बघेल जी की सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, किसानों को जो खुशहाली दे रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, ठीक उसके विपरीत नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को ये सहा नहीं जा रहा है और गंदी राजनीति करते हुए यहाँ की जो खाद का कोटा मांगा गया उसको उन्होंने अभी तक के रोक के रखा है। 11,75,000 टन का जो हमारे द्वारा खाद की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मांग की गई थी, जिसमें 5,26,000 टन मात्र प्रदाय किया गया है। और जब फसल अभी आ चुकी है और यदि आज हम रासायनिक खाद उर्वरक नहीं देते हैं तो किसानों की फसलें जो हैं वो तकलीफ़ में पड़ जाएंगी। और वो केंद्र सरकार का कार्य है कि उनको देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ही ये जो रासायनिक खाद उर्वरक देती है। और ठीक उसके विपरीत गंदी राजनीति करते हुए भाजपा के लोग यहाँ पर लोगों के पास में धरना प्रदर्शन करने के लिए उकसाते हैं किसानों को कि देखो छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा कर रही है कि खाद नहीं दे रही, जबकि वस्तुतः ये खाद जो है केंद्र सरकार को देना है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को आवंटित किया जाना है। इसीलिए ये गंदी राजनीति जो केंद्र सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली जो केंद्र सरकार को रास नहीं आ रही है। जहां भूपेश बघेल जी की सरकार एक और कर्जा माफ़ किया किसानों का उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी की बात कही थी, तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत में उन्होंने धान की खरीदी की। किसानों के लिए अभी 6,000 रुपये जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए 6,000 रुपये की खेतिहर किसान जो योजना उन्होंने लाई, उसमें भी तो जितनी किसानों के लिए योजना आ रही है तो उससे मोदी सरकार भयभीत है, नरेंद्र मोदी भयभीत हो चुके हैं कि पता नहीं छत्तीसगढ़ से हमारा जो है फिसलने का काम शुरू हो चुका है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ की खुशहाली जो किसानों की जो है वो रास नहीं आ रही है उनको। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार जो है ये गंदी राजनीति करते जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उसके लिए हम सब कांग्रेस के साथी जन माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में पूरे साथ में खड़े हैं और किसानों के साथ न्याय होगा। और किसानों के लिए खाद की मांग जो कर रहे हैं और किसानों के लिए एक एक जो उनकी योजनाओं को हम लोग लाभ की बात कर रहे हैं वो हमको करना है। यदि जो केंद्र के कोटे से जितनी योजनाएं किसानों के लिए आती है, जितनी योजनाएं यहाँ पे लोगों के लिए आती हैं, उसको उन्होंने जानबूझ के रोक के रखा है, जो कि बहुत ही गलत है। और उसका विरोध कांग्रेस सरकार कर रही है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक किसानों को जानकारी दे रहा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार जो गंदी राजनीति कर रही है उसके लिए हम सब किसानों के साथ हैं और केंद्र की मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं, धरना माध्यम से ज्ञापन देकर प्रदर्शन कर कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजनांदगांव जिले भर में खाद का संकट बरकरार है। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने बीते दिनों जिले के मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में चक्का जाम का सोसाइटी का घेराव भी किया था। अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता ऐसी ही बढ़ी हुई है।
मौसम की मार और खाद के संकट के बीच किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं अब खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस भी किसानों के साथ सड़क की लड़ाई पर उतर आई है और धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को खाद का संकट दूर करने कहा है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने की घोषणा के बाद राजनांदगांव जिले के खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से घोषित किया है, जिसके बाद खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी के नाम से दिया जाना एक खिलाड़ी के लिए गर्व का विषय है, जिससे खिलाड़ी को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में वह भी अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करे ताकि उनके नाम से भी पुरस्कार मिल सके। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से किए गए इस खेल रत्न पुरस्कार पर खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। बहुत खुशी का माहौल है पूरे देश में। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया जाएगा और मेजर ध्यानचंद जी ने भारत की जो सेवा की है, वो सेना में थे, सेना में रहते हुए भी भारत की सेवा की है और देश के लिए 500 से ज़्यादा अधिक गोल किए हैं। और ओलंपिक में यदि सर्वकालिक महान खिलाड़ी में नाम लिया जाए तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम सर्वोच्च रूप से लिया जाता है। तो बहुत खुशी का माहौल है। पूरे खिलाड़ी बहुत खुशी से इस डिसीज़न का स्वागत कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी को देश के प्रति मेजर ध्यानचंद जी का इतना लगाव था कि उनको जर्मनी में उनकी एडोल्फ हिटलर ने उनको उच्च पद का ऑफ़र दिया था, उसको भी ठुकरा करके देश की सेवा करने का निर्णय मेजर ध्यानचंद जी ने लिया था। यहाँ तक कि मेजर ध्यानचंद जी के हॉकी को तोड़वा करके हॉलैंड में देखा गया था कि कहीं उनके हॉकी में चुंबक तो नहीं लगा हुआ है। तो इस खिलाड़ी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और इस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिसे हम दद्दा के नाम से कहते हैं, इनके नाम से ये सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों को यह गौरवान्वित करने वाला महसूस है, निर्णय है। ये तो खिलाड़ियों के लिए बहुत गौरव की बात है जो खिलाड़ी के नाम से अवार्ड दिया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया केंद्र सरकार का जो नाम रखने का प्रावधान किया गया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए गए। मैं तो चाहता हूँ कि ये स्टेट में भी ऐसा लागू किया जाए और स्टेट में भी दिया जाए कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहते हैं उसके नाम से। तो इससे क्या है, खिलाड़ी को मोटिवेशन मिलता है, सबसे मेन चीज़ तो। और इससे और अच्छा उससे बनने का लक्ष्य प्राप्त होता है कि खिलाड़ी के नाम से दे रहे तो बढ़िया, तो हम भी इस लायक बने कि आगे चल के अच्छा ऐसी नाम कमाए करके खिलाड़ी को बहुत गौरव महसूस होता है और अच्छा लगता है और ये बहुत गौरव की बात है। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि हमको बहुत खुशी हो रही है। जो केंद्र सरकार ने भारत रत्न मेजर ध्यानचंद जी के नाम से किया, जो कि हॉकी के बहुत बड़े जादूगर थे। और बाकी खेल को और बढ़ावा मिलेगा ताकि स्पोर्ट्स की उसमें है। तो केंद्र सरकार की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं। अच्छा लगा कि ये सब हो। जो केंद्र सरकार ने आज मेजर ध्यानचंद के नाम में जो पुरस्कार वो किया है, वो कि हम खिलाड़ियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस लायक बने जो हमारे नाम से भी ये सब पुरस्कार का वितरण किया जाए। खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम से किए जाने से खिलाड़ियों में उत्साह है। वहीं मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी खिलाड़ियों ने की है। लगभग 41 वर्ष बाद ओलंपिक हॉकी में भारत ने गुरुवार को पदक हासिल किया है। वहीं अब हॉकी को एक और सम्मान देते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न दिया जाना हॉकी के क्षेत्र के लिए एक बड़ा सम्मान है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र परेड ही होता है, जिसकी तैयारी पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है और पुलिस परेड ग्राउंड में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और जवान इन दिनों कदम ताल करने में लगे हुए हैं। परेड बाजू
करोमि तत्। पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त मुख्य समारोह के लिए पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस के विभिन्न प्लाटून परेड के पूर्वाभ्यास में लगे हुए हैं। ये 15 अगस्त में की परेड के लिए जो तैयारी चल रही है, इसमें हमारे 8 प्लाटून शिरकत कर रहे हैं। इसमें पहला प्लाटून है ITBP, दूसरा 8वीं बटालियन सशस्त्र बल, तीसरा पुलिस लाइन पुरुष, चौथा पुलिस लाइन महिला, पाँचवा नगर सेना महिला, छठवां प्लाटून PTS राजनांदगांव पुरुष, सातवां प्लाटून पुलिस लाइन नौ आरक्षक पुरुष और 8वां प्लाटून पुलिस लाइन नौ आरक्षक महिला प्लाटून। इतने 8 प्लाटून शिरकत कर रहे हैं। 24-24 नफरी की रखें प्लाटून और फिर म्यूनिसिपल ग्राउंड में जगह के अनुसार फिर देखेंगे, उसमें कटौती अगर करना पड़े तो कुछ कम संख्या भी खड़ा कर सकते हैं। राजनांदगांव जिले में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह म्यूनिसिपल हाई स्कूल मैदान में मनाया जाएगा। इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त को फाइनल रिहर्सल किया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीता है, जिस पर राजनांदगांव के खिलाड़ी और खेल प्रेमी जनता ने केक काटकर खुशियां मनाई। पुरुष भारतीय हॉकी टीम द्वारा टोक्यो ओलंपिक में ब्राउन मेडल जीतने पर राजनांदगांव जिला हॉकी संघ ने जश्न मनाया और केक काटकर खुशियां मनाई। जिला हॉकी संघ के सदस्य गुरुवार को बरसते पानी में एस्ट्रोटर्फ नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचे और जीत की खुशी में केक काटे और एक दूसरे को केक खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के सदस्यों ने इस जीत को गौरव की बात बताया है। भारतीय हॉकी में जश्न का माहौल है, उसी का असर राजनांदगांव में भी हमको देखने को मिला है। राजनांदगांव हॉकी नर्सरी में भी यहाँ के हॉकी प्रेमियों में, हॉकी खिलाड़ियों में ज़बरदस्त उत्साह है और इस जश्न को मनाने के लिए राजनांदगांव के हॉकी खिलाड़ी, जिसमें सीनियर जूनियर सभी बच्चे शामिल थे। 40 साल के बाद जो पदक प्राप्त हुआ, पूरे राजनांदगांव शहर जो हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, बच्चों में बहुत ही उत्साह था, बहुत ही उमंग थी और कल बरसते पानी में उन्होंने इस जीत को सेलिब्रेट किए, आपस में मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को बधाइयाँ दी और बहुत ही धूमधाम से शहर में रैली का भी आयोजन किया गया। यहाँ के हॉकी प्रेमी और बच्चे बहुत उत्साहित थे। कल सुबह से ही जश्न का माहौल था। मैच के ख़त्म होते ही हॉकी प्रेमियों द्वारा तुरंत मानव मंदिर चौक में पहुँच गए और पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद शाम को स्टोटर्फ ग्राउंड में केक काटे। वहाँ से बच्चे रैली निकाल के मानव मंदिर चौक में आए, आतिशबाजी किए और 41 साल बाद जो जीती है, इससे हॉकी का क्रेज और बढ़ेगा। बच्चों में लोगों पेरेंट्स भेजेंगे हॉकी खेलने और बहुत ही खुशी का माहौल रहा कल। जिला हॉकी संघ ने जीत की खुशी में बरसते पानी में शहर में रैली निकाली और खुशियां बांटी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सड़क पर गड्ढे में गिरकर घायल हो रहे राहगीर। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक,
एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ से लगे राजीव नगर जाने वाली सड़क पर बीचों बीच गड्ढा होने से लोग इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ से राजीव नगर मार्ग के चौराहे पर सड़क के धसकने और बीचों बीच बड़ा गड्ढा होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। गड्ढे से सड़क दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रही है। लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए नगर निगम द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि बीते दिनों बारिश और सड़क के घटिया निर्माण के चलते राजीव नगर चौक पर सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिससे राहगीरों को चलने में असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि रात के वक्त यहाँ पर आए दिन दुर्घटना हो रही है और चोटिल होकर लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि इसकी शिकायत नगर निगम सहित जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है एवं देखना पड़ता है। यहाँ पास राजीव नगर वार्ड नंबर 42-43 जाने के लिए बसंतपुर के लिए जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पास गौरव पथ से गौरव हटकर पथ रह गया है सर। यहाँ पास गड्ढा पुल टूट गया है, जिसके कारण से आए दिन 4-5 घटनाएँ होती है। पूर्व में ही हमने देखा था कि एक बच्चे स्कूल जाते समय गड्ढे में गिर गया था। अब वो तो हम लोग का रोज़ का आना जाना हो गया सर, तो हम लोग जान जाते हैं। जो अनजान लोग आते हैं वो अक्सर यहाँ पर गिर जाते हैं। इस बात को लेकर निगम प्रशासन आयुक्त महोदय जी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है हमारे वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री के द्वारा, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको हम बनाएंगे। आश्वासन देने के बाद थोड़ा सा लीपापोती हुआ था गौरव पथ पर ज़रूर, पर इस गड्ढे पर 1% भी काम नहीं हुआ सर। काम तो दूर छुआ भी नहीं है इसको। क्या शासन प्रशासन या फिर आयुक्त महोदय इस गड्ढे पर बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक ये पुल नहीं बनेगा? हम ये जानना चाहते हैं कि ये पुल कब तक बनेगा और हमारी परेशानियों का सामना कब तक इस गड्ढे से हम परेशान होते रहेंगे सर। बहरहाल सड़क के बीचों बीच गड्ढे से लोग परेशान हैं। वहीं इस ओर नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है और कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आदिवासियों के खिलाफ दिए गए अनर्गल बयान से आहत होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मानव मंदिर चौक में विधायक बृहस्पति सिंह का पुतला जलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनांदगांव ने गुरुवार को मानव मंदिर चौक में रामानुजगंज के विधायक का पुतला जलाया है।
रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने बीते दिनों अपने बयान में प्रदेश के आदिवासी समाज को अनपढ़ अंगूठा छाप कहा है, जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ठेस पहुंची है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का कहना है कि महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थी आदिवासी क्षेत्र से हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में विधायक बृहस्पति सिंह का बयानबाजी कर आदिवासियों को अनपढ़ अंगूठा छाप कहना ओछी राजनीति को परिलक्षित करता है। उन्होंने आदिवासी समाज से माफ़ी मांगने की मांग करते हुए विधायक का पुतला जलाया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बृहस्पति सिंह के पुतला दहन किया गया है। राजनांदगांव जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बृहस्पति सिंह का पुतला दहन किया गया है, जिसमें बृहस्पति सिंह जी ने यहाँ बयान दिया था कि आदिवासी अंगूठे होते हैं, आदिवासी अनपढ़ होते हैं। मैं बृहस्पति सिंह को बताना चाहूँगा, आदिवासी अनपढ़ नहीं होते, क्योंकि बड़े बड़े हमारे शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासी हमारे भाई बहन बैठे हैं, वो क्या अनपढ़ है? ये केवल बृहस्पति सिंह की मानसिकता नहीं है, ये पूरे कांग्रेस की मानसिकता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं आदिवासी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, और आज वो मौन है जब आदिवासी राज्य में एक आदिवासी समाज के साथ में जब ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो वो भूपेश बघेल शांत है। ये केवल और केवल भूपेश बघेल की एक दिखावा रवैया है और वास्तविक कुछ नहीं है। और मैं यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज यहाँ मांग करती है कि बृहस्पति सिंह जी आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे और ये जो कृत्य किया गया है उससे उनसे पद से, विधायकी पद से उसको हटाया जाए, ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है। इन दिनों रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर विधानसभा में माफ़ी मांगनी पड़ी है। इसी तरह भाजपा के राज्यसभा सदस्य के खिलाफ बयानबाजी की है। राज्यसभा सदस्य ने विधायक बृहस्पति सिंह के बयान को लेकर मानहानि का दावा करने की बात कही है। अब विधायक ने आदिवासी समाज को अनपढ़ और अंगूठा छाप बताया है, जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रोष है और विधायक का पुतला जलाया है। पुतला दहन के दौरान पुलिस और परिषद के बीच झूमाझटकी हुई है। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए माफ़ी की मांग की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।